अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। गो के इस एक मौजू पर बात करने के लिए मैं पूरे 24 घंटे लेट हूं, लेकिन आपको पता है कि MQM पर जब मैं बात करता हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला वो बयान कितना फसी व बलीग करवा देता है। जनाब मन, MQM ने मलीर में कराची के मुजाफात में वाक़े एक बस्ती मलीर में एक छोटी सी 3-4 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल एक जलसी करने की अदाकारी फरमाई है और उस पर मुस्तफ़ा कमाल जो हैं, जो मेरी इन्वर्टेड कॉमास में पसंदीदा शख्सियत हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं, उन्होंने फरमाया है कि हम कराची की तमाम 22 नशिस्तें जीतेंगे और साथ ही साथ उन्होंने वार्निंग दी है कि हम वापस आ गए हैं। अल्लाहु अकबर। इसे हुस्न जन समझा जाए या दिमाग की खराबी के जो मुस्तफ़ा कमाल अपने साबका हजियान बकने के रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा, ये वही मुस्तफ़ा कमाल है जिन्होंने कराची में वजीर आला बनाने की नवीद दी थी, PSP जब इन्होंने बनाई थी, जाहिर है कि एजेंसियों के कहने पर। जब एजेंसियों ने इन्हें अल्ताफ हुसैन के खिलाफ इस्तेमाल किया, 50,000 दफा बता चुका हूं, एक दफा फिर बताता हूं, जब इन्होंने, ये पाकिस्तान का दुनिया का शायद वाहिद कायद है जिसने एक फ्रैक्शन बनाया पाक सरजमीन पार्टी PSP के नाम से, उसका एक इसने इंतखाबी निशान डॉल्फिन जो है वो हासिल किया और उसके बाद उस डॉल्फिन को तल करके ये आदमखोर खुद ही खा गया। अल्ताफ हुसैन को सियासी तौर पर जिंदा निगल जाने वाला ये शख्स मुस्तफ़ा कमाल, इसे ये एजाज हासिल है कि इसने अपनी डॉल्फिन को तल करके अपने लौंडे लपाड़ों में खुद ही तकसीम कर दी। और वही MQM जिसको ये कहता था कि ये अल्ताफ हुसैन की निशानी है, उसी MQM में आकर के जिस बेशर्मी के साथ ये स्टेज शेयर कर रहा है अलमान अल हफीज। जाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें बताई चुकी है कि जब तुम हया न करो तो फिर जो चाहे करो। तो मुस्तफ़ा कमाल भी अगर हजियान बकते दिखाई दे रहे हैं तो इसमें हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन जिस हद तक जाकर के वो बकवास कर रहे हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो बात ऑब्जेक्शनेबल है। आपको मैं बताऊं कि मैंने अपनी आंखों से मुस्तफ़ा कमाल को स्टेज पे खड़े होकर के इस छोटी सी जलसी से खिताब करते हुए देखा। ये एक जंक्शन है, ये एक ऐसी जगह है जहां, जिसको चौरंगी, सऊदाबाद चौरंगी कहते हैं। यहां चार अतराफ से आकर के ट्रैफिक जो है वो एक जगह गैदर होता है और उसके बाद फिर अपनी अपनी राह लेता है। इन्होंने होशियारी ये की थी मुत्तहदा वालों ने कि इन्होंने तारीख में पहली मर्तबा अपनी इज्जत बचाने की खातिर इन्होंने एक गिमिक किया और इन्होंने एक चौरंगी पर जहां ट्रैफिक चलता है और दनादन चलता है, इन्होंने उस ट्रैफिक की आड़ लेकर के अपनी ऑडियंस बढ़ाने की कोशिश की। इनको लग रहा था कि सब अंधे हैं, इनको नहीं पता था कि मैं वहां आसपास ही उनके मौजूद था। इनको नहीं पता था कि वहां कुछ और ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनको ये मालूम था कि कितने जो है वो लोगों को कितनी कुर्सियां अरेंज करने का टास्क दिया गया है। शो से, इस एक फ्लॉप शो से 2 दिन पहले जो ऑर्डर प्लेस किए गए थे वो 1000 कुर्सियों के थे और उसके बाद जब अगले दिन, जिस दिन जलसा गाह में लोगों को भरने की जिम्मेदारियां अपने लोगों को, अपने लौंडों को तफवीज की गई थी, उस वक्त जलसा गाह में वो 1000 कुर्सियां लगाने के बाद खाली कुर्सियां ऑडियंस की, लोगों का, उन अफराद का कि जो जिम्मेदार थे यहां के, उनका मुंह चढ़ा रही थी। और उसके बाद फिर उन्होंने जिस तरह से ऑडियंस इन्वर्टेड कॉमास में हासिल की, मेरा ख्याल है आप समझ सकते हैं कि जब चौरंगी पे चार तरफ से आकर के ट्रैफिक फंसेगा, उसके बाद आप अपना ड्रोन बुलंद करेंगे, उसके बाद आप रात के अंधेरे में वो जगमगाती हुई, टिमटिमाती हुई रोशनियां दिखा करके और आप ऑडियंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल समझ रहे थे कि मैं अकेला ही हैंडसम हूं, उनको पता नहीं था कि कोई और भी है। मुस्तफ़ा कमाल ने फरमाया कि हम वापस आ गए, कराची की तमाम 22 नशिस्तें जीतेंगे, उसी तरह जिस तरह इन्होंने वजारत आला हासिल की थी पाक सरजमीन पार्टी में। बकते रहो। कहते हैं इलेक्शन नहीं दिल जीत रहा है। इलेक्शन जीतोगे तुम, तुम्हारे सारे सेक्टर कमांडर तो चेंज हो गए,
जिन्होंने तुमसे रिवॉल्ट करवाया था, जिन्होंने पाक सरजमीन पार्टी खत्म करवाई थी, जिन्होंने तुमसे दोबारा एमक्यूएम ज्वाइन करवाई थी, और वो बहुत बड़ी फ्लाइट, उनको भी लात मार करके मुल्क के सबसे बड़े इदारे से निकाल दिया गया है। अब कैसे जीतोगे इलेक्शन मेरे भाई? अब तो धांधली भी नहीं हो पाएगी तुम्हारी, मतलब की इलेक्शन जीतेंगे। ये कह रहे हैं हम दिल जीतने आए। तुम्हें पता है उस एक जलसागाह में लोग खड़े होकर के तुम्हें मादरजाद गालियां दे रहे थे, मां और बहन की गालियां, मुस्तफा कमाल को, अनीस कायम खानी को, खालिद मकबूल को, फारूक सत्तार को, ख्वाजा इजहार को, फैसल सब्जवारी को, अमीनुल हक को और तमाम टुच्चों को। वो जो कयादत बन करके स्टेज पर खड़े होकर के और लोगों को शुक्रिया अदा कर रहे थे, ब्लडी छिछोराज पनाहगीर। कहते हैं जिनका ख्याल था लोग मुत्तहदा का साथ नहीं देंगे, वो ठाठे मारता हुआ समंदर देखेंगे। लख लानत तुम लोगों की शक्लों पे, लख लानत तुम लोगों की शक्लों पे सालो टुच्चो। एक चौरंगी पर 3000 लोग जमा करके तुम लोग ठाठे मारता हुआ समंदर, लख लानत, थू तुम्हारी शक्लों पे, थू तुम्हारी शक्लों पे बेगैरत। 3000 अफराद को ठाठे मारता हुआ समंदर कहते हो, डूब मरो अपने ही पसीने में। एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन वाली, उससे मेरी दुश्मनी, और एमक्यूएम तमाम वाली जो भी जिस नाम से भी सियासत कर रही है, उससे मेरी दुश्मनी मेरे ईमान की तरह मुसल्लम है। लेकिन उस एक एमक्यूएम ने जो अल्ताफ हुसैन वाली थी, गए गुजरी कंडीशन में भी इस जिल्लत का कभी तसव्वुर नहीं किया था कि एक चौरंगी पे 3-4 हजार अफराद को जमा करके इसको अवाम का ठाठे मारता समंदर बताएंगे। अल्ताफ हुसैन भी हंस रहा होगा, जिसके जूते उठा करके तुम लोग मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी, फारूक सत्तार, खालिद मकबूल, ख्वाजा इजहार, फैसल सब्जवारी, अमीनुल हक और न जाने क्या क्या बन गए हो। कहते हैं पीपी की 15 बरस से हुक्मरानी, शहरी कोटा जाली डोमिसाइल से हड़प किया जा रहा है, तो तुम लोग क्या भजिया तलने आए हो? तुम लोग भी तो पीपल्स पार्टी की इस डकैती में बराबर के शरीको बेशर्मो। पीपल्स पार्टी ने तुम्हें जो वजारतें दी थी उनका मजा भूल चुके, या वो पैसे खत्म हो गए? ख्वाजा इजहार को लैंड ग्रैबिंग की इजाजत इसी ने दी थी ना, मुराद अली शाह ने। ख्वाजा इजहार 15,000 रुपए का आदमी है इस वक्त। नॉर्थ कराची की आधी जमीन ये और इसका भाई मिलकर के बेच गए, और अब डिफेंस में शिफ्ट हो गया। इसकी औकात है डिफेंस के बंगलों में पोछा मारने की। अब लाए ना ये किसी ब्रिगेडियर और कर्नल को, जिस तरह से इसने मुझसे आरफीन नामा शुरू करवाया और मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हें देख लूंगा। आज तक मैं बजा रहा हूं तुम्हारी, आज तक ठोक रहा हूं मैं तुम्हारी, और तुम मुझे देख भी नहीं पाए। तुम्हारी नाक के नीचे बैठ करके मैं अंगारे भर रहा हूं तुम्हारी मुख्तलिफ जगहों पर, और तुम मेरा उखाड़ कुछ नहीं पाते। कोशिश दोबारा करना भी नहीं। मनीर के इलाके सऊदाबाद में ये दिल जीतने आते हैं। खालिद मकबूल बकवास करते हैं कि एमक्यूएम बिखरी नहीं निखरी है, और ये जो हम वक्री बातें कर रहे हैं, ये वक्री बतियां, ये तुम्हारी समझ में नहीं आ रही कि एमक्यूएम का शिराजा बिखर चुका। लोग अब कंप्लीटली तुम्हारी इस छिछोरेगिरी से, तुम्हारी इन हरकतों से इररेलेवेंट बना चुके अपने आप को। मैंने तुमसे वादा किया था मुस्तफा कमाल कि तुम्हें इलेक्शन हराऊंगा। मैंने 7 दिन तक उस एक शुएब शेख वाले बोल में, अब तो शुएब शेख बेचारा रक्षा चला करके अपने बच्चों को हलाल खिलाने की कोशिश कर रहा है, उस एक बोल में जिसमें तुमने शुएब शेख से मेरी शिकायत की थी, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी ठोक करके तुम्हें इलेक्शन हराऊंगा। मैंने 7 दिन लगातार ट्रांसमिशन में तुम्हारी बजाई, और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। तुम्हें शाह फैसल कॉलोनी की सीट भी नहीं मिली। वो चमार नैयर रजा, उसकी अपनी सीट भी उसको नहीं मिली। पीटीआई वहां से जीत गई। मैंने तुमसे अपना वादा किया, वह पूरा किया, और यह वादा भी मैं तुमसे पूरा करता हूं। मैं किसी नेशनल टेलीविजन चैनल पे नजर आऊं या नहीं, मैं इसे एक आरफीन नामा से तुम लोगों की इतनी ठोकूंगा, इतनी बजाऊंगा कि तुम लोगों को मां सिवाय अपने मुंह पर कीचड़ मल के कराची से बाहर जाने के और कोई ऑप्शन सूझेगा नहीं। खालिद मकबूल का कहना था कि 5 बरस में शोहदा कब्रिस्तान को भरने नहीं दिया गया। बेशरम आदमी, ये बता, कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला है मगर तुझे हया नहीं आ रही कि ये शोहदा कब्रिस्तान भरा किसने था? ये शहीद किए भी तो तुम ही लोगों ने थे। एक आदमी को तुम लोग भेजते थे गोली मारने के लिए, और उसके बाद 4 आदमी मिलकर के कंधा दे करके और आंसू बहाते थे।
इमरान फारूक को कोई और मार करके गया? ये बेशरम आदमी, ये मुस्तफा कमाल स्टेज पे खड़ा होकर अजीम तारिक के खून को रो रहा है। अबे अजीम तारिक के कातिलों के लिए कुंडी खोलने वाला कौन है? उसका नाम तो बता दे। अजीम तारिक की बीवी ने किसको अपना मुंह बोला भाई बनाया? बता, किसने कुंडी खोल करके वो ठंडे पानी की बोतल मांग करके और टारगेट किलर्स को अंदर घुसाया था? वो कौन सा कर्नल था, सॉरी मेजर जनरल था, कि जो अचानक अजीजाबाद में उस एक वक्त में वहां उस घर को पहुंच करके और जिसने कॉर्डर ऑफ करवा दिया था? बताओ ना। तुम्हारी एमक्यूएम की भी और तुम्हारी भी 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, पीने का पानी आता नहीं। शर्म भी तो नहीं आती तुम्हें? पीपल्स पार्टी की 15 साल हुक्मरानी में तुम अपनी वजारतें गिनवाओ, तब पता चले तुमने यहां की आवाम को बेवकूफ समझ रखा, फुद्दू समझ रखा अपनी तरह। कभी पीएसपी के कायद और तहरीक बन रहे हैं, कभी एमक्यूएम के गवर्नर बनने के लिए और घोड़े घोले में बन के दिखाओ ना। पूरी की पूरा सेटअप ही चेंज हो गया बच्चों, किधर जाओगे? अल्लाह अकबर। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि जब हम इलेक्शन में होते हैं तो जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी वाले हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी तो अपना खुद जवाब देंगे, लेकिन जहां तक खड़े होने की बात है, तुम्हारे अनीस खाइम खानी के और तुम्हारे पुश्तबान और तुम्हारे मददगार एजेंसी वालों के सामने आज भी मैं खड़ा हूं। मेरा कुछ करके दिखाओ। और याद रखना, इस भूस में अगर तुमने चिंगारी लगाने की कोशिश की, घर बार तक से जाओगे, घर बार तक से जाओगे। आगे बढ़ते हैं। अनीस खाइम खानी डिप्टी कन्वीनर फलाना फलाना कहते हैं कि शहर की हालत इंतहाई खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है, हमारे मैंडेट पर 2018 में डाका डाला गया, तुम 2018 में पीएसपी बना करके बैठे हुए थे। भाई केड़ा तुम्हारा मैंडेट? तुम्हारा तो कोई मैंडेट था ही नहीं भाई, तुम तो पीएसपी में थे। तुम तो उस वक्त एमक्यूएम को गालियां देते थे। मुस्तफा कमाल, वसीम अख्तर जो मुत्तहदा की ब्याह पे मेयर बना हुआ था, जाली मेयर, उसके लत्ते लिया करते थे। तुम्हारे मैंडेट पे कैसे डाका पड़ गया? तुम तो 2.5 आदमी लेकर के आए थे और आज 3.25 आदमियों को अपने जलसे में खड़ा करके और तालियां बजवा रहे हो। अल्लाह ताला जब किसी को माज़अल्लाह तो वस्तगफार रिदायत बेशर्मी अता करता है तो वो एमक्यूएम का लीडर बन जाता है, और यही इन सब पनागीरों के साथ हुआ। अल्लाह ताला ऐसी बेइज्जती किसी और की ना होने दे। लेकिन बहरहाल जब आपने हराम कमाया है तो फिर बेइज्जती आपकी कितनी भी हो जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ने का। फिर आदिल सिद्दीकी को देख लो कि जो यहां से लूट मार करके भागा और उसके बाद अपने गुर्दे फेल करवा करके यहां दफन होने के लिए वापस आया। उसके बाद कुंवर खालिद यूनुस को देख लो कि जो फैक्ट्री में जो है वो टाइम कीपर था हैदराबाद के, और उसके बाद अरबपति होकर के और उसके बाद मरा, और उसकी शान में ये लोग जमीन आसमान के खुलाबे मिलाते हैं। शर्म तुमको मगर आती नहीं।